आज हम बात करेंगे अनवांटेड किट या एमटीपी किट के बारे में। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको लेने के पहले क्या सावधानी रखनी है, इसको लेने के बाद क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो चलिए जानते हैं अनवांटेड किट या एमटीपी किट की पूरी जानकारी। इसका इस्तेमाल करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह दवा 63 दिन से कम की प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बनाई गई है। इससे अधिक दिन होने पर इस दवा का इस्तेमाल न करें। बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा को ना लें। अगर आपको इसमें मौजूद सामग्री से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें या फिर डॉक्टर से सलाह लें। स्तनपान के समय इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आप पहले से ही कोई विटामिन ले रहे हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप खून पतला करने की कोई दवाई खा रही हैं तो उस दवा को 1 हफ्ते पहले लेना बंद कर दें। इस दवा का उपयोग 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इस किट को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल न करें। यदि आप किडनी अथवा एनीमिया रोग से ग्रसित हैं तो इस दवा को न लें। अनवांटेड किट में 2 हार्मोनल दवाएं मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल शामिल हैं। इन दवाओं का उपयोग गर्भपात या अनचाही गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ये दवाओं का कॉम्बिनेशन महिला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के स्तर को कम करता है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मिफेप्रिस्टोन एक सिंथेटिक स्टेरॉयड है जिसे पानी के साथ मौखिक रूप से लिया जाता है। यह प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन के साथ इंटरफेयर करता है, जो गर्भावस्था को समाप्त करता है। मिफेप्रिस्टोन एक ऐसी दवा है जो प्रोजेस्टेरोन यानी गर्भावस्था हार्मोन को ब्लॉक करके काम करती है, जिससे गर्भाशय गर्भ की परत पतली हो जाती है। मिसोप्रोस्टोल एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है जो गर्भाशय ग्रीवा को नरम करने, गर्भाशय को सिकोड़ने करने और गर्भाशय की सामग्री को खाली करने का काम करती है। मिसोप्रोस्टोल गर्भ के कंट्रैक्शन का कारण बनता है। इसके परिणाम स्वरूप रक्तस्राव होता है, भ्रूण को गर्भाशय से बाहर धकेल दिया जाता है। एमटीपी किट में 5 टैबलेट आते हैं, जिसमें 1 मिफेप्रिस्टोन और 4 मिसोप्रोस्टोल की गोलियां होती हैं। इसमें सबसे पहले आपको बड़ी वाली 1 टैबलेट मिफेप्रिस्टोन को सुबह हल्के नाश्ते के बाद पानी के साथ या दूध के साथ लेना होता है। इसको लेने के बाद आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। थोड़ा बहुत चक्कर जैसा आ सकता है। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन के लेने के 48 घंटे बाद आपको 2 टैबलेट मिसोप्रोस्टोल की लेनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों गोली एक साथ लेनी है। इन दोनों गोली को आप एक साथ खा सकते हैं। आखिरी 2 टैबलेट मिसोप्रोस्टोल आपको 4 से 6 घंटे बाद खानी है। पूरी गोली खाने के बाद आपको ब्लीडिंग थोड़ा ज्यादा हो सकता है या नॉर्मल रह सकता है। 4 मिसोप्रोस्टोल की गोलियां लेने के 24 घंटे बाद अगर आपको रक्तस्राव शुरू नहीं होता है या यदि आप गर्भपात होने को लेकर अनिश्चित हैं तो मिसोप्रोस्टोल की 4 और गोलियां अपनी जीभ के नीचे रखें। उन्हें 30 मिनट तक वहीं रखें ताकि वे घुल जाएं। 30 मिनट के बाद थोड़ा पानी पिएं और गोलियों में से जो कुछ बचा हो उसे निगल जाएं। एमटीपी किट कितने दिन के अंतर में ले सकते हैं? अगर आपने कोई एमटीपी किट और प्रेगनेंसी किट कुछ महीने पहले लिए है और आप फिर से प्रेग्नेंट है तो हमारे या आपके मन में एक प्रश्न अक्सर आता है कि हमें एमटीपी किट और प्रेगनेंसी किट लेनी चाहिए या नहीं। अगर आपने एमटीपी किट और प्रेगनेंसी किट 2 से 3 महीने पहले ली है तो आप फिर से उसे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सावधानी की जरूरत होगी। आपको यह ध्यान रहे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ है। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह से ही किट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल में एक किट से दूसरे किट का लेने में कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड स्त्री रोग विशेषज्ञ और अल्ट्रासाउंड और अन्य चिकित्सा परीक्षणों द्वारा गर्भावस्था की अवधि का निदान और पुष्टि करता है। फिर मूल्यांकन के आधार पर एमटीपी किट निर्धारित किया जाता है। अनवांटेड किट टैबलेट को खाने के 2 सप्ताह बाद आपको एक विशेष प्रेगनेंसी टेस्ट करने की आवश्यकता होगी। यह पुष्टि करने के लिए कि आप अब गर्भवती नहीं हैं।